हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मूवी ग्लॉस। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मूवी की जो क्लिव बार्कर की बुक बुक्स ऑफ ब्लड की एक शॉर्ट स्टोरी से इंस्पायर होकर बनाई गई है, जिसका नाम है द मिडनाइट मीट ट्रेन। कहानी की स्टार्टिंग होती है एक ट्रेन से, जिसमें एक बार्ड आदमी सोकर उठता है तो थोड़ा आगे जाने पर उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाता है। अब जिस चीज़ से वो गिरा था उसे ध्यान से देखता है, ये ब्लड होता है। अब थोड़ा आगे चलकर वह आदमी विंडो से नेक्स्ट डिब्बे में देखता है तो उसे वहाँ एक आदमी सूट बूट में दिखाई पड़ता है जो हाथ में हैमर लिए हुए होता है और वो लोगों को मारता रहता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है सीधे न्यूयॉर्क की तरफ, लेकिन इससे पहले प्लीज़ आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही बेहतरीन मूवी के एक्सप्लेनेशंस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी में हमें आगे एक फोटोग्राफर को दिखाया जाता है जिसका नाम है लियोन। लियोन सारी पिक्चर्स को अपने कैमरे में कैप्चर करना चाहता था। लियोन की गर्लफ्रेंड है जिसका नाम है माया। वो एक रेस्टोरेंट में काम करती है एज अ वेट्रेस। लियोन और माया एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन दोनों को एक ही बात की चिंता है कि दोनों ही स्टेबल नहीं हैं। लियोन चाहता है कि उसे कोई बड़ा ब्रेक मिले और इसके बाद वो माया से शादी कर लेगा। माया का एक दोस्त है जर्गिस। वो लियोन के लिए न्यूयॉर्क की एक आर्ट गैलरी की ओनर से बात करता है उसके काम के लिए। इस बात से लियोन और माया दोनों बहुत खुश होते हैं। अब अगले दिन लियोन जर्गिस के साथ उस आर्ट गैलरी में पहुंचता है। उस लेडी का नाम होता है सूजन और वो बहुत ही सीरियस वुमेन होती है। सूजन नहीं चाहती थी उसका कोई भी एम्प्लॉय रिलेशनशिप में रहे या मैरिड रहे, क्योंकि इसकी वजह से वो अपने काम पर फोकस नहीं कर पाएगा। अब सूजन लियोन के लिए गई पिक्चर्स को देखती है और वह उससे ये बोलती है कि इनमें कुछ तो कमी है, तुम्हें इसको और सीखने की ज़रूरत है। सीन शिफ्ट होता है। लियोन कुछ फोटोग्राफ्स कलेक्ट करने जाता है स्टेशन पर और वहाँ पहुँचता है, पर वहाँ देखता है कि कुछ गुंडे एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं। पहले तो वो उस चीज़ की पिक्चर कैप्चर करता है, हालांकि वो उस लड़की को भी बचाता है। इसके बाद उस लड़की की ट्रेन मिस होने वाली होती है कि ट्रेन के अंदर से एक आदमी जिसने 8 स्टार रिंग पहनी होती है उस लड़की को बुला लेता है। वो लड़की ट्रेन पर पहुँच जाती है और वो इस बात से बहुत खुश होती है कि आज किसी ने उसकी जान बचाई। तभी वहाँ पर वो हैमर वाला व्यक्ति आता है और उस लड़की को जान से मार देता है। अगले दिन लियोन उसी रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ पर माया काम करती है। वहाँ पर उसके खाने को टोफू से चेंज करने के लिए उस शेफ से बोलता है और वहाँ पर वह न्यूज़पेपर में देखता है कि जिस लड़की को उसने रात में बचाया था उसके मिसिंग की और उसकी मर्डर की खबर छपी थी। लियोन ये सारी चीज़ें लेकर पुलिस के पास जाता है, पर पुलिस उसकी बातों पर यकीन नहीं करती है और उल्टा उस पर ही शक करती है। इसके बाद लियोन यह सारी पिक्चर्स लेके सूजन के पास जाता है। सूजन लियोन को बोलती है उसका काम बहुत अच्छा है और वो अगर इसके जैसी ही 2-3 पिक्चर्स और लाकर देगा उसे अपनी आर्ट गैलरी में एक बहुत अच्छा बिजनेस दिला सकती है। इस खबर को सुनकर लियोन माया और जार्गिस के साथ मिलकर सेलिब्रेट करता है। अब सीन शिफ्ट होता है उसी ट्रेन में वापस से। इस ट्रेन में 3 लोग होते हैं, लेक, उसका हस्बैंड रैंडल और उसका फ्रेंड। लेक इस ट्रेन में खुश नहीं होती है क्योंकि वो उसके पास्ट इंसिडेंट्स के बारे में जानती होती है और वह काफी डरी हुई होती है, पर रैंडल का फ्रेंड बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल सही है। तभी वहां पर वह हैमर वाला आदमी दोबारा से आता है और वह इन दोनों को जान से मार देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और लियोन को दिखाया जाता है वह उसी ट्रेन के सामने जाकर के बैठा होता है और सामने से ये हैमर वाला आदमी आते हुए दिखता है। लियोन उसका पीछा करता है लेकिन पकड़ जाता है, बट वो फोटोज लेता रहता है, इस वजह से वो बच जाता है। अब लियोन देखता है कि वो आदमी होटल बार्ले में गया है। इसके बाद रात को फोटो चेक करते हुए लियोन देखता है कि ये आदमी वही है जो उस रात उस ट्रेन में दिखा था जिस रात एरिका का मर्डर हुआ था, क्योंकि इस आदमी ने भी वही 8 स्टार्स वाली रिंग पहनी हुई थी। इसके बाद लियोन फोटोग्राफी छोड़कर के उस आदमी का पीछा करना शुरू कर देता है एक डिटेक्टिव की तरह। लियोन उसका पीछा कर ही रहा होता है और ट्रेन में चढ़ने ही वाला होता है कि तभी उसे पुलिस वाला रोक लेता है और उसे पूछताछ करने लगता है और लियोन की वो ट्रेन मिस हो जाती है। अब ट्रेन में दिखाया जाता है कि एक आदमी होता है जिसे ये हैमर वाला आदमी मारने की कोशिश करता है। वो दूसरा आदमी इसका मुकाबला करता है और जीतने ही वाला होता है कि पीछे से उसे कोई गोली मार देता है और ये कोई और नहीं उस ट्रेन का ड्राइवर होता है। अब यहाँ पर ये पता चलता है कि असली मास्टरमाइंड तो ये ड्राइवर है और हैमरमैन तो सिर्फ एक प्यादा है। यहाँ पर पता चलता है कि हैमर वाले आदमी का नाम है मेहगनी। अब लियोन को रात में यही सपने आते हैं और वो देखता है कि वो लोगों को मार रहा है। लियोन इन सबसे इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड होता है कि वो उस आदमी का पीछा करते हुए बुचर फैक्ट्री में चला जाता है, लेकिन वहां से बचकर आ जाता है। माया लियोन को बुलाती है कि वह अपने काम पर ध्यान दे और भी ये भी सब नहीं मानती है, लेकिन उसने अपने घर पर बहुत सारी फोटोज और न्यूज़पेपर की कटिंग रखी हुई है जिसमें ऐसा दिखाया गया है कि एक बुचर ने बहुत से लोगों को मारा है और ये सब 19वीं सदी से हो रहा है, लेकिन 3 सालों से ज्यादा हो गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि मेहगनी मिरर के सामने खड़ा होता है, उसके सीने पर कई सारी गोलियों के निशान होते हैं। इससे ये पता चलता है कि मेहगनी बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और वह कुछ मेडिसिन यूज करता है जिसकी वजह से उसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है। अब इधर सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि लियोन मेहगनी का पीछा करते हुए ट्रेन में चढ़ जाता है और वह देखता है कि मेहगनी लोगों को मार रहा है और वो इस चीज की पिक्चर क्लिक करता है और लेकिन वो पकड़ा जाता है। अब मेहगनी उसे भी और सभी लाशों के साथ उल्टा लटका देता है। वो बाकी सारी रस्सियों को दांत बाल निकाल कर अलग रख देता है, लेकिन उसने लियोन को नहीं मारा होता है। ट्रेन
सुनसान जगह पर जाकर रुक जाती है। तभी लियोन अपने सामने बड़े क्रिएचर्स को महसूस करता है जो उसके सीने पर अपने नाखूनों से कुछ लिख रहा होता है। इसके बाद लियोन बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वह बूचड़ खाने में होता है। लियोन की सारी बातें माया को बताता है और माया डिसाइड करती है कि वह यह सबका पता लगा कर रहेगी। माया अपने दोस्त जार्गिस के साथ मेहगनी के एड्रेस पर जाती है और जैसे ही मेहगनी बाहर जाता है वो दोनों अंदर एंटर हो जाते हैं और दोनों अलग अलग जाकर कुछ कुछ ढूंढने लगते हैं। तभी मेहगनी वापस आ जाता है और वह जार्गिस को पकड़ लेता है और इधर माया को एक डायरी मिलती है जिसमें 1900 से लेकर के अभी तक सारी ट्रेन की टाइमिंग और उन मर्डर्स की लिस्ट होती है जो सभी मेहगनी ने किए होते हैं। माया डायरी लेकर पुलिस लेन के पास पहुंचती है और उन्हें सारी बातें बताती है, पर वह उसकी बातों पर यकीन नहीं करती हैं। पहले की तरह ये सब देखकर माया को काफी गुस्सा आता है और वहां से चली जाती है, पर इसके बाद वह देखती है कि लेन उसके सामने आती है और उससे मेहगनी की वह डायरी वापस मांगती है। यहाँ पर ये समझ आ जाता है कि पुलिस मेहगनी के साथ मिली हुई है। तभी इस केस की कोई क्लू नहीं मिल पाता है और दूसरा यह बात पता चलती है कि लेन के गले में भी वही 8 स्टार्स वाला लॉकेट है जो मेहगनी के रिंग में था। इसके बाद लेन माया को बताती है कि जार्गिस उसी ट्रेन में है और अगर वो उसे बचाना चाहती है तो उसे ट्रेन में जाना होगा। माया फौरन उस ट्रेन में जाने के लिए निकल पड़ती है। वहां पर माया जार्गिस को देखती है और वो काफी घायल होता है लेकिन वो जिंदा है। तभी लियोन भी वहां पर आ जाता है और वो बाहर से उस ट्रेन के अंदर माया को देखता है और वो ट्रेन को रोकने की कोशिश करता है क्योंकि वो माया को बचाना चाहता था। अब यहाँ पर लियोन और मेहगनी की लड़ाई होती है। उस लड़ाई में लियोन सारे बुचर्स टूल का यूज करता है जिससे उसकी बॉडीज पर कट हो जाते हैं इंक्लूडिंग और जार्गिस की मौत हो जाती है। इसके बाद लियोन मेहगनी को ट्रेन से नीचे फेंक देता है और ट्रेन एक सुनसान स्टेशन पर जाकर रुकती है। यहाँ पर ट्रेन का ड्राइवर को दिखाया जाता है जो लियोन और माया को सारे ह्यूमन बॉडी से दूर रहने के लिए कहते हैं। यहाँ पर दिखाया जाता है कि कई सारे बैक्टीरिया होते हैं जो उन बॉडीज को खाने लगते हैं। इसके बाद ड्राइवर इन दोनों को बताता है कि सारे रेक्टलाइन हैं, यहाँ पर तब से हैं जब से कोई भी ह्यूमन नहीं था और मेहगनी इन्हीं को ह्यूमन फ्लैश देता था ताकि दोनों दुनिया के लोग आराम से रहें। और मेहगनी ने अब इस काम के लिए लियोन को चुना था क्योंकि अब वो ये काम नहीं कर सकता था। इसके बाद ड्राइवर लियोन की जीप खींचकर निकाल देता है और उसके सामने ही वो माया का दिल निकाल देता है और माया की वहीं पर मौत हो जाती है। लियोन ये सब देखकर काफी टूट जाता है और इधर सीन शिफ्ट होता है लेन की तरफ जो न्यूज पर जार्गिस और माया की मिसिंग की खबर देखती रहती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि लेन ने बुचर को सारी टाइम टेबल देती है। फिर दिखाया जाता है कि अभी नया बुचर वही रिंग पहनता है जो मेहगनी ने पहनी हुई होती है और ये उसी ट्रेन में जाता है जहां पर स्टार्टिंग में एक बाल व्यक्ति को दिखाया गया था। मतलब कि मूवी का पहला सीन लास्ट सीन था और जो आदमी सबको मार रहा था वो कोई और नहीं, वो लियोन था और यहीं पर मूवी का एंड होता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये मूवी पसंद आई होगी और आपको कैसी मूवीज का एक्सप्लेनेशन देखना पसंद है हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।